आप सभी लोगों को अमन मैथ्स में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में पढ़ रहे हैं, वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ रहे हैं। आज तीसरी क्लास है। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि भाग विधि लिखा है, तो भाग विधि में क्या होता है, जब घटाने जोड़ने के लिए बोले तब क्या करेंगे। तो यहाँ पर लिखा नीचे कि घटाने में पहाड़ा सीमित बार पढ़ते हैं, जो बचे वही आंसर होता है। फिर उसके बाद जब जोड़ने के लिए बोले तब पहाड़ा एक अधिक बार पढ़ते हैं, जो बचे वही आंसर होता है। ठीक है। फिर उसके बाद गुणनखंड विधि है। इसमें है कि जब गुणा या भाग करने के लिए बोले तब गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। और जब कुछ ना बोले, ना जोड़ने के लिए बोले और ना घटाने के लिए बोले, तो सीधा डायरेक्ट उसमें हम घटाते ही हैं। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। तो लिखते हैं जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 512 में कौन सी संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे किया जाएगा। तो करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 512 लिख लिए। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें हम दो लाइनें खींचेंगे, एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक बड़ी लाइन खींचेंगे। तो उसको खींचते हैं, एक बार सीधा लाइन हो गई, एक बड़ी लाइन हो गई। इसमें हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो बनाते हैं, एक यहाँ जोड़ा बनेगा और यहाँ जहाँ पर एक संख्या होगी वो भी जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर हम भाग विधि में हम स्क्वायर के फॉर्म में पहाड़ा पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे, जब दो का स्क्वायर पढ़ेंगे, दो ऊपर भी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, दो दूनी चार होता है, चार होगा। यहाँ दो उतार लेंगे, फिर इसको हम घटाएंगे तो यहाँ एक होगा, यहाँ हो जाएगा चार हो जाएगा। फिर यहाँ पर 12 उतारेंगे। फिर ये पहाड़ा हम अगर 3 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। तो इसमें हम जब पहाड़ा 3 बार ले जाएंगे अधिक हो जाएगा, तो हमें इसमें 2 बार ले जाएंगे, दो दूनी चार होता है, चार दूनी 8 होता है, 84 हो गए। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब इनको हम घटाते हैं। तो यहाँ पर घटाएंगे 8 होगा, यहाँ पर 28 होगा। ठीक है, 28 हुआ। जिसमें अब हम क्या करेंगे, मतलब कि इसमें हम 512 में जब हम 28 को घटाएंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम घटाते हैं 512 में 484 आएगा। 484 आ गया, जो कि 22 का वर्ग है। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन जाते हैं। जैसे प्रश्न लिखा है कि 512 में कौन सी संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले 512 लिखेंगे, फिर इसके जोड़े बनाएंगे दो दो अंकों के। उसके बाद हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में पढ़ते हैं। यहाँ पर जब हम स्क्वायर फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, अधिक हो जाएगा। तो 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, जिनको घटाएंगे 1 होगा, इधर ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 12 उतारेंगे पूरा। फिर इसको दो बार ले जाएंगे तो 84 हो जाएगा। जब 112 जब 84 घटाएंगे 28 हो जाएगा। तो उसके बाद 512 जब हम 28 घटाएंगे तो 484 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है तो इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 888 में कौन सी संख्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जोड़े बनाएंगे दो दो अंकों के, तो जोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़े बनाते हैं। एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन के दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 88 है, जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। तो 9 का स्क्वायर करते 81 होगा। यहाँ 9 ऐड करेंगे, यहाँ 18 होगा। अब यहाँ पर हम घटाएंगे 7 होगा। फिर यहाँ पर 99 उतारेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने के लिए बोल रहा है तो पहाड़ा अधिक बार पढ़ेंगे। तो अगर हम 4 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ के दिखाते हैं एक बार। यहाँ 4 लिखिए, 4 चौक 16 होगा, 72 एक 73 होगा। जैसा कि यहाँ पर कम हो रहा है तो हमें एक अधिक बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अगर 5 बार पढ़ेंगे, यहाँ पर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 5 25 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 925 होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है 925 में 799 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 162 होगा। जैसा कि यहाँ पर 162 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, तो हम आगे क्या करेंगे, तो हम इसमें 8899 में 162 को हम ऐड करेंगे। ये 126 में जब हम 126 दिया गया है। अब हम आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 8899 में हम 126 को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं, यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर हो गया 90 25 हो गए। यही हमारा आंसर है, जो कि हमारा 95 का वर्ग 925 होता है। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसे प्रश्न लिखा है कि 8899 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सबसे पहले 588 के जोड़े बनाएंगे दो दो के, फिर भाग देंगे। तो यहाँ पर हम 95 आया, तो यहाँ पर हमारा शेष 126 आया। फिर हम 8899 में 126 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 25 हो जाएगा, जो कि 95 का वर्ग होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग क्या होगी, जिसको कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, उसको हम लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो लिखेंगे एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन, तो 9999 होती है। तो इनके दो के जोड़े बनाएंगे जो कि बन गए हैं। अब इसमें हम स्क्वायर के फॉर्म में पढ़ेंगे पढ़ा, तो इसमें हम कितने बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम जब 9 का पढ़ा 9 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 81 होगा, 9 ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पर हम देखेंगे 8 होगा, 1 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 18, फिर यहाँ 99 उतार लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 1899, तो इसको हम कितने बार ले जाएंगे, तो इसमें तो हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 9 बार ले जाएं, यहाँ पर वो 1701 होगा। अब यहाँ पर हम घटाएंगे, तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ 9 होगा और यहाँ 1 होगा। यहाँ पर जैसे कि 198 दिया गया है, तो हम अब इसमें क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर 9999 में 198 को हम घटा देंगे, तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 8 होगा और यहाँ पर 98 होगा। यही हमारा आंसर, जो कि हमारा 99 का वर्ग होता है, 9801 होता है। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसे प्रश्न लिखा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले 9999 लिखेंगे, फिर उसमें हम स्क्वायर के फॉर्म में पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर इनको हम घटाएंगे, तो यहाँ पर 198 आएगा, फिर 9999 जब 198 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 9801 आ जाएगा, जो कि 99 का वर्ग होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर जैसे 5 अंकों का दे दें, तो उसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग क्या होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक बड़ी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर हमें 5 अंकों की मतलब लिखना है, सवाल लगाना। तो यहाँ पर रखेंगे कि 99,999 आया है, उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम वर्ग के फॉर्म में पढ़ते हैं पढ़ा। तो यहाँ पर 3 का जब 3 बार ले जाएंगे तो 9 होगा, फिर यहाँ तो 3 यहाँ ऐड होगा, यहाँ पर कट जाएगा, फिर यहाँ पर 99 उतारेंगे, 99 उतार लिए। फिर हम इसको अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक टाइम ले जाते हैं इसको। अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर अब हम पहाड़ा अगर यहाँ पर हम 6 बार ले जाए तो क्या चला जाएगा, देखते हैं करके। तो यहाँ पर कहेंगे 6 4 36 होता है, 6 2 12, 12 3 15 होगा, 6 36 1 37 होगा, चला गया। यहाँ पर हम घटाएंगे इनको, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, फिर यहाँ पर 143 हुआ है। अब हमें 99,999 में 143 को घटाना है, तो घटाते हैं। तो यहाँ पर आएगा 6 होगा, यहाँ पर 5 होगा, 8 होगा और 99 होगा।
यही हमारा आंसर, जो कि 316 का वर्ग होता है 99,886 होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है तो उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग क्या होगी, तो इसको कैसे करेंगे, तो उसको कैसे लगाया जाएगा। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, तो इसको इसमें क्या होगा, तो पहले हम एक खड़ी लाइन खींचेंगे, फिर एक बड़ी लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे छोटी से छोटी 4 अंकों की, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। जैसा कि यहाँ पर हो गए 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो इनके हम जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा यहाँ बनेगा और एक जोड़ा यहाँ बनेगा। तो इसका जब हम 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, फिर यहाँ 3 होगा, 3 ऐड करेंगे 6 हो गए, यहाँ पर 1 हुआ, डबल 0। अब यहाँ पर 100 हुआ है, जब यहाँ पर कितने बार जाएगा, जब जब छोटी से छोटी बोलेगा तो पहाड़ा एक अधिक बार पढ़ेंगे। अब पहले लिखवा दिया गया है, तो अब हम यहाँ पर पहाड़ा एक अधिक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, 4 होगा, 12 होगा। जैसा कि यहाँ पर 124 हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 100 में 124 को हम घटाएंगे, यहाँ पर 24 होगा। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उसमें हम 24 ऐड कर देंगे, फिर जाके 1024 हो जाएगी, जो कि 32 का वर्ग होता है। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग क्या होगी, तो सबसे पहले 4 अंकों की संख्या लिखते हैं, जो कि 1000 होगी। फिर उसमें हम 2 के जोड़े बनाते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे 10 है, जब हम 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, ऐड करेंगे 6 होगा, फिर यहाँ पर 0 उतार लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें छोटी से छोटी बोलेगा तो हमेशा पहाड़ा एक अधिक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 2 टाइम पढ़े, तो यहाँ पर 124 हुआ, जब हम 100 में 124 घटाएंगे तो 24 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 अंकों छोटी से छोटी संख्या लिखे, फिर उसमें 24 को ऐड कर दिए, तो हमारा 1024 हो गया, जो कि 32 का वर्ग होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि
5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर कैसे लगेगा, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 अंकों कह रहा है, तो यहाँ पर हम दर्जा लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे कि दो दो के जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर जब दो का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर 1 0 होगा, फिर यहाँ पर 1 0 होगा और एक को ऐसे ही कर देंगे। तो यहाँ पर 100 का वर्ग होता है दर्जा, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसे प्रश्न लिखा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर पहले हम दर्जा लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2 0 का 1 0 होता है, 2 0 का 1 0 होता है, 1 का 1 होता है, तो यहाँ पर 100 होगा। यही हमारा आंसर है। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।